डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो डेंगू वायरस के कारण होता है, जो संक्रमित इन्फेक्टेड मच्छरों के काटने से मनुष्य में फैलता है। जब वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो ये बिना किसी नुकसान के कुछ दिनों तक चुपचाप अपनी संख्या बढ़ाता रहता है। जब शरीर में इसकी पर्याप्त मात्रा हो जाती है तब ये हमला शुरू कर देता है, जिसमें तेज ठंड के साथ अचानक तेज बुखार आता है। इस स्थिति में खून में पाए जाने वाले व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से कम होने लगती है। शरीर कम होने लगता है, बुखार रुक रुक कर आता है। धीरे धीरे ये शरीर के बाकी अंगों जैसे लिवर या किडनी को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसमें या तो कब्ज की शिकायत हो सकती है या पेट खराब हो सकता है। कुछ मरीजों को उल्टी भी आती है। शुरुआती दिनों में इसे पकड़ पाना मुश्किल होता है, जब तक कि मरीज को बुखार ना आने लगे, और सिर्फ खून की जांच करके ही इसका पता लगाया जा सकता है। डेंगू का उपचार, समय पर निदान, महत्वपूर्ण मापदंडों की निरंतर निगरानी, लक्षात्मक उपचार और अधिक मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन है। समस्या यह है कि लोग चिकित्सा सहायता लेने की अपेक्षा करते हैं और अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए कृपया करके घर के सबसे नजदीकी अस्पताल से चिकित्सा सहायता लें। पौष्टिक और हल्का भोजन खाने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर जूस आदि तरल पदार्थों के सेवन की भी सलाह देते हैं। इस बीमारी में मरीज को पूरा आराम करना चाहिए। अगर रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या काफी कम हो जाए तो मरीज को रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए रोजाना रक्त परीक्षण करवाकर इसकी निगरानी करनी चाहिए। चूंकि मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए घर में या आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। रात को सोते समय मच्छरों से बचाव सबसे जरूरी है। इस बीमारी के दौरान भोजन और तरल पदार्थ की मात्रा सही रखनी चाहिए, नहीं तो शरीर की कमजोरी के कारण इस बीमारी से उभरने में दिक्कत आती है। अगर परिवार के किसी भी सदस्य को डेंगू हो जाए तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उस दौरान घर में एक भी मच्छर नहीं होना चाहिए, नहीं तो मरीज के शरीर से परिवार के सदस्यों में डेंगू फैल सकता है। ऐसे मामले अक्सर देखने को मिलते हैं, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक एक करके संक्रमित हो जाते हैं। अगर बुखार एक दिन से ज्यादा रहे तो डॉक्टर से सलाह लें और अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। SGOT और SGPT के स्तर केवल डेंगू वायरस द्वारा लिवर को कुछ नुकसान होने का संकेत देते हैं। एंजाइम्स के स्तर का अपने आप में कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होता है। जैसे ही डेंगू कम हो जाता है, वे सामान्य हो जाते हैं। डेंगू के उपचार की अवधि अलग अलग होती है। जो व्यक्ति के स्वास्थ्य, वे कितने समय से इससे पीड़ित है, उसका उपचार कब शुरू हुआ, व्यक्ति का आहार, तनाव का स्तर, आयु आदि पर निर्भर करता है। डेंगू के उपचार में बुखार को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे तरल पदार्थ लेना शामिल है। इसलिए यदि आप अधिक तरल पदार्थ ले रहे हैं तो आप अधिक पेशाब भी करेंगे। यह कोई बुरा संकेत नहीं है। आप इसे एक अच्छा संकेत मान सकते हैं कि आप ठीक से हाइड्रेटेड हैं। चूंकि डेंगू का कोई इलाज नहीं है और यह अपने आप ही अपना काम करता है, आपको निश्चित रूप से अपने प्लेटलेट्स की जांच करवाने के लिए बार बार अस्पताल जाना होगा और साथ ही डॉक्टर द्वारा बताई गई कुछ दर्द निवारक और एंटीबायोटिक्स भी लेनी होगी। अगर आपको डेंगू हो जाए तो इन 8 बातों का ध्यान रखें। पहला, पानी। डेंगू बुखार के प्रबंधन के उचित जल योजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे तेज बुखार, उल्टी और भूख कम लगने के कारण
निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन हो सकता है। हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए व्यक्तियों को पानी, ORS का घोल, नारियल पानी और साफ सूप सहित बहुत सारे तरल पदार्थ पीने चाहिए। ORS का घोल खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स को बदलने और निर्जलीकरण को रोकने में मदद कर सकता है, खासकर अगर रोगी को उल्टी या दस्त हो रहा हो। कुछ ऐसे पदार्थों से बचें जो शरीर को निर्जलित कर सकते हैं, जैसे कि शराब। निर्जलीकरण के लक्षणों जैसे कि शुष्क मुंह, मूत्र उत्पादन में कमी, सुस्ती और चक्कर आना के लिए हाइड्रेशन स्थिति की निगरानी, उचित जलयोजन और रिकवरी के लिए नियमित निगरानी और चिकित्सा हस्तक्षेप आवश्यक है। दूसरा, पपीते के पत्तों का रस उपयोगी है। पपीते के पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं। लोग पपीते के पत्तों को पीसकर पेस्ट बनाते हैं और इसे कपड़े से छानते हैं और दिन में 2 बार गाढ़े रस की कुछ बूंदें पीते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यहां तक कि आजकल कुछ फार्मा और आयुर कंपनी पपीते का सिरप और टैबलेट लेकर आई हैं। पपीते के पत्ते का रस प्लेटलेट काउंट बढ़ाने की क्षमता के कारण डेंगू के उपचार में उपयोगी माना जाता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि डेंगू अक्सर प्लेटलेट काउंट में असाधारण कमी का कारण बनता है, जिससे रक्तस्राव और गंभीर जटिलताएं होती हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पपीते के पत्तों का रस लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, लेकिन ये डेंगू का इलाज नहीं है। चिकित्सा देखभाल अभी भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पपीते के पत्तों के रस का अत्यधिक सेवन नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इसे केवल चिकित्सीय देखरेख में ही किया जाना चाहिए। तीसरा, तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते, जो अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं, डेंगू बुखार के दौरान फायदेमंद हो सकते हैं। तुलसी के पत्तों का रस एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण प्रदान करके प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, जिससे शरीर को डेंगू वायरस से लड़ने में मदद मिलती है। तुलसी के पत्तों का रस पीने से बुखार कम हो सकता है, जो डेंगू का एक सामान्य लक्षण है, और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। तुलसी के एंटी इन्फ्लामेटरी गुण जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द जैसे लक्षणों से भी राहत दिला सकते हैं। तुलसी के पत्तों का रस तैयार करने के लिए उन्हें अच्छी तरह से धो लें, पानी के साथ मिलाएं, पेस्ट को छान लें और स्वाद के लिए शहद मिलाएं। दिन में 1 या 2 बार तुलसी के पत्तों का एक छोटा ग्लास जूस पिएं। तुलसी के पत्तों का रस एक पूरक उपाय हो सकता है, लेकिन इसे मानक चिकित्सा देखभाल की जगह नहीं लेनी चाहिए। चौथा, संतरे का रस। विटामिन सी से भरपूर संतरे का रस अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुणों के कारण डेंगू बुखार के रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। संतरे में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, जो डेंगू वायरस जैसे संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। संतरे का रस हाइड्रेशन को बनाए रखने में भी मदद करता है, जो डेंगू के रोगियों के लिए बहुत जरूरी है, जिन्हें बुखार, उल्टी या दस्त के कारण निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन का अनुभव हो सकता है। इसमें पोटेशियम और अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो शरीर के समुचित कार्य के लिए आवश्यक हैं। हालांकि इसका सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अत्यधिक सेवन से पेट खराब हो सकता है या एसिडिटी बढ़ सकती है। अगर जूस बहुत ज्यादा तीखा है तो इसे पेट के लिए आसान बनाने के लिए पानी में मिलाकर पतला किया जा सकता है।
सावधानियों में रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि रोगी को खट्टे फलों से एलर्जी ना हो। संतरे के जूस को संतुलित आहार का हिस्सा होना चाहिए, जिसमें अन्य तरल पदार्थ और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल हों। 5वां, बकरी का दूध। बकरी का दूध पोषक तत्वों और आसानी से पचने वाले तत्वों का एक मूल्यवान स्रोत है, जो इसे डेंगू के रोगियों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। विटामिन ए, बी, सी, डी, मिनरल्स और प्रोटीन सहित इसकी समृद्ध पोषक सामग्री शरीर की रिकवरी प्रक्रिया का समर्थन करती है। बकरी के दूध में मौजूद पोषक तत्व प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करते हैं, जो डेंगू वायरस से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। यह निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन को रोकते हुए समग्र जलयोजन में योगदान देता है। बकरी के दूध को आहार में शामिल करने के लिए यह बैक्टीरियल संक्रमण से बचने के लिए ताजा और पेस्चुराइज होना चाहिए। संयम से सेवन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अत्यधिक सेवन से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परेशानी यानी कि पेट की समस्या हो सकती है। बकरी के दूध का सेवन अकेले या दलिया या स्मूदी जैसे हल्के भोजन के साथ किया जा सकता है। हालांकि आहार में नए खाद्य पदार्थों को शामिल करने से पहले विशेष रूप से बीमारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करना आवश्यक है। संतुलित आहार में फल, सब्जियां और दुबला प्रोटीन जैसे अन्य पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ शामिल होना चाहिए। 6, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट में मौजूद विटामिन सी सेल्यूलर प्रतिरक्षा को बेहतर बनाने और डेंगू रक्तस्रावी बुखार को रोकने में सहायता कर सकता है। यह हड्डियों के लिए भी स्वस्थ है और अपने हाई एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। 7वां, जब आपका बुखार 100 के पार हो जाए तो स्टीमर या उबलते पानी से अपने चेहरे पर गर्म भाप लें। अपने चेहरे, सिर, गर्दन, छाती और जहां भी आप आसानी से पहुंच सकें वहां पानी की भाप लें। जब तक आपको बहुत ज्यादा पसीना न आने लगे तब तक भाप लें। उसके बाद अपने शरीर को अपने आप ठंडा होने दें। अगर आप गर्मी को नियंत्रित कर सकते हैं तो पानी की छींटें ना मारें। आप महसूस करेंगे कि पसीने की वजह से आपका बुखार कम हो गया है और सिर दर्द और पैर दर्द के संबंधित लक्षण भी बहुत कम हो गए हैं। 8वां, कोई भी दवा या सप्लीमेंट लेने से पहले हमेशा स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से सलाह लें। हर्बल उपचार या डॉक्टर द्वारा अनुशंसित ना की गई ओवर द काउंटर दवाओं से खुद का इलाज करने से बचें। आपको निश्चित रूप से अपने प्लेटलेट्स की जांच करवाने के लिए बार बार अस्पताल जाना होगा और साथ ही डॉक्टर द्वारा बताई गई कुछ दर्द निवारक और एंटीबायोटिक्स लेनी भी होंगी। हालांकि नए उपाय आजमाने से पहले किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह लें, सुनिश्चित करें और निर्धारित चिकित्सा उपचार का पालन करें। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान YouTube चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की और भी कई वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो में जो जानकारी है कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।